5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ गई है सरकार को। 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका माने 6,000 भी मासिक मजदूरी नहीं है। 50 करोड़ मजदूर वर्ग देश में है, उनकी समस्या लगातार बढ़ रही है। आप लोगों की मांग क्या है जो आप लोग ये मजदूरों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो क्या आपको लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल, सरकार को सुनने के लिए अगर उसके एकजुट होकर संघर्ष किया जाता है तो उसको सुननी पड़ती है। और पूरे मजदूर वर्ग जो 50 करोड़ मजदूर वर्ग देश में है, उनकी समस्या लगातार बढ़ रही है। उनका आप बिहार में आपने देखा कि 4.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका माने 6,000 भी मासिक मजदूरी नहीं है। ठीक है, पूरे देश के स्तर पर माने 8,000 भी मासिक मजदूरी लोगों को नहीं है। 7,856 रुपए है। तो यह स्थिति है, यह गरीबी का ही नतीजा है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ गई है सरकार को, ताकि वो किसी तरह जिंदा रख के अपना काम कर सके मालिकों के लिए, जिसके जहां पर किसी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो काफी सारी योजनाएं लाई गई थी मजदूरों के लिए, और कांग्रेस की जब सरकार थी तो काफी सारी योजनाएं लाई गई थी मजदूरों के लिए, तो वो उन योजनाओं से कुछ फायदा हुआ था या नहीं? नहीं, योजनाएं तो जनता के दबाव में आती हैं और वह माने पूरी तरह लागू इस सिस्टम में नहीं हो पाता है। तो सिस्टम में पूरी तरीके से लागू तो लेकिन पहले भी हालत खराब थी, अब उससे बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा क्या हो गया कि उससे ज्यादा खराब हो गया? इस एक खराब तो यह है कि शोषण उत्पीड़न का मात्रा बढ़ गया, और दूसरा है कि उसके विरोध जो आवाज उठानी है उस पर भी कानून आ गए हैं दमन। यूएपीए कानून आ गया कि आप आवाज उठाते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, जनवादी मूल्यों पर लड़ते हैं, तो आपको देशद्रोह या अन्य किसी भी ऐसे अपराध में फंसा कर जैसे जेल डाल दिया जाएगा। हाँ, तो नहीं, यूएपीए है और पिछले साल 25% की वृद्धि हुई है, माने 22 के तुलना में। तो यह है कि एक तो शोषण उत्पीड़न का दायरा बढ़ रहा है, श्रम कानून जो है बदल दिए गए हैं। अब 8 घंटे के बदले जैसे 8 घंटे का दिन होता था, अब 12 घंटे का दिन हो गया। मतलब 12 घंटे काम कराना पड़ा, 4 घंटे एक्स्ट्रा। पहले जो 8 घंटे काम करके जो आपको आय हासिल होती थी, अब 12 घंटा काम करना पड़ेगा तो उतनी ही आय हासिल होगी। तो यह तो शोषण का मात्रा बढ़ गया। दूसरा, महंगाई बढ़ रही है लेकिन मजदूरों का जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रहा है, और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हर साल जो आपको नरेंद्र मोदी के सरकार के पहले जो 1 साल में नौकरी मिलती थी, उसमें हर साल 53% की कमी आ गई। अच्छा, यह 10 साल में तो बेरोजगारी बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार खुद बनाइए। हाँ, तो अपना रोजगार, उसकी बिक्री भी तो चाहिए। सारे लोग पूंजीपति होकर माल बनाएंगे तो वह खरीदेगा कौन, और वह संभव ही नहीं है, क्योंकि श्रम शक्ति को खरीदने वाले लोग रहते हैं। 130 करोड़ जनसंख्या है, अधिकतर लोग अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर सरकारी नौकरी या प्राइवेट की बात नहीं है, उसको जीवन चलना चाहिए ना, जीवन यापन। जैसे जो मजदूर हैं जिनके पास कोई अन्य आधार जीने का नहीं है, तो वह कहीं काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करे, किसी मालिक के यहाँ काम करे, तो अपनी श्रम शक्ति बेचना पड़ेगा। लेकिन वही अवसर नहीं है तो जिंदा कैसे रहे? बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बिहार में इंडस्ट्री की कमी है। क्या लगता है इंडस्ट्री खुल जाए तो क्या फायदा होगा? बिहार में इंडस्ट्री की कमी है। एक तो पूंजीवाद का जो सिस्टम है, इसमें असमान विकास का चलता है, जिसमें बिहार की स्थिति ज्यादा गड़बड़ है। और जगह औद्योगिक विकास थोड़ा है, यहाँ बहुत कम है, जिसके चलते लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन मूल बात है कि हम लोगों की मांग क्या है कि हम पहले जिंदा रहना जरूरी है, तो जिंदा नहीं रहने की स्थिति पैदा होती जा रही है। दूसरी ओर जो भी जनवादी अधिकार है उनको खत्म किया जा रहा है, तो लड़ने के अलावा उपाय क्या? अच्छा, तो जितने भी मजदूर अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनका मिनिमम जो है सैलरी
कितना होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जीवन यापन हम लोगों की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये हो, 26,000 होनी चाहिए। क्योंकि उसमें वह उसका परिवार और लोग पढ़ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। ऐसे जिंदा रहना मुश्किल। और जो सुविधाएं कंपनी के बड़े बड़े अफसर को मिलते हैं जैसे कि हेल्थ से हो गया, एकोमोडेशन हो गया रहने के लिए, तो वैसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? सब चीजें जैसे मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं वो उसी की तो मुख्य लड़ाई है और वह उस पर हमला होता जा रहा है। अब बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? हम तो श्रम शक्ति बेच सही बात है, काम करने के लिए तुम तैयार है, काम ही नहीं मिल रहा है। मतलब 15,000 रुपये जो है कम से कम बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए ताकि वह काम जिंदा रह सके। पटना का हमको बताइए कि जैसे जो लेबर लोग पटना में आते हैं कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, तो उनको भी एक दिन का दिहाड़ी कितना मिलता है अगर एक जगह जैसे बालू ढोने का काम किए? अभी जो स्थिति है, अभी जो एक तो सरकारी दर भी बहुत कम है, वो बाजार दर से भी कम है। तो अभी समझिए कि 4 से 500 के बीच में अगर एक साधारण मजदूर को मिलता और कभी 4 दिन एक के काम में निकल भी हम माने जाता है। मांग पर, बाजार की मांग पर निर्भर है। जैसे यहाँ पर अधिक मजदूर आ जाए, ले जाने वाले कम है तो दर जाना पड़ता है। कोई 5 दिन से काम नहीं मिला है, किसी को 10 दिन से काम नहीं मिला है तो 350 ही मिलता है तो चलो जाना पड़ता है। मजबूरी के कारण भी जाना पड़ता है। माने कोई यह सरकार की ओर से नियंत्रण नहीं है कि इतना से कम माने कोई दे नहीं, ऐसा नहीं। जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि उनको जो है अगर काम नहीं मिल रहा तो जितना भी मिल रहा है चल दे रहे। अच्छा, जैसे यूनियन बनाने से मना किया जा रहा है, यूनियन अगर रहेगा तो क्या फायदा होगा मजदूरों को? यूनियन तो देखिए, एक अकेले मजदूर की कोई हैसियत नहीं है कि वह एक मालिक से लड़ सके या कहीं कर सके। अकेला चला क्या भार? हाँ, अकेला चढ़ा भार नहीं पड़ सकता। तो संगठित ताकत, यूनियन में एक संगठित ताकत है। मजदूर एक होकर विचार विमर्श करते हैं, इसके माध्यम से हम लड़ाई अपनी मांग रख सकते हैं। और यूनियन नहीं है तो वह मांग भी नहीं रख सकते। दिक्कत यह, तो यह लड़ाई है, संगठन के बिना लड़ाई संभव नहीं है। 8 फरवरी को इसीलिए देशव्यापी मजदूर प्रतिरोध दिवस किया जाए इन तमाम मांगों को लेकर कि हमको न्यूनतम मजदूरी मिले 26,000, बेरोजगारी भत्ता मिले। और जो जैसे देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है। निर्माण कल्याण बोर्ड है जिसमें जो पंजीकृत मजदूर है, एक तो करोड़ों मजदूर है, उसमें 21 लाख ही पंजीकृत है और उसमें से मात्र 4% को सरकारी सहायता कुछ मिलती है। और वह जो 3,000 स्वास्थ्य के मद में मिलते थे, किसी को मिलते थे किसी को नहीं, लेकिन मिलते थे, वह भी बंद हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बोल रहे हैं कि जो ठेकेदारी वाला सिस्टम खत्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जैसा बोले कि यूनियन के अंडर रहते हैं तो आवाज उठाने में आसानी होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर भी काम करने से तो फायदा है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलेगा तो आप लोगों को भी काम मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर का जिस शर्तों पर रखता है वहाँ पर नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। आपको जितने में देना है तो रहिए, नहीं तो कह देगा कि मत आओ कल से, और लोग लाइन में लगे फिर दूसरे को रख लेगा। तो वहाँ तो कोई अधिकार ही नहीं। सिर्फ अब जिन शर्तों पर काम देते तो मार्केट में भी आ जाता है जब 300 पर ही जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाएगा तो कैसा सिस्टम आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर माने जैसे आज जो है अस्थायी काम के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम आ गया है। बैंक में चले जाइए तो बैंक में भी जो अस्थायी काम है वह भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आता है और वह बहुत ही कड़ी शर्तों पर जो है काम देता है। माने सरकार से 15,000 रुपए पर लोग के ऊपर देता है 10,000। क्या कि हम भी देखे हैं, बात आप बोल रहे हैं, हम देखे हैं, ऐसा होता है। तो यह स्थिति है, इन तमाम को लेकर लड़ाई जरूरी है। इसी क्रम में 8 फरवरी को हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं।